बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम बात करेंगे भक्ति के ऊपर। भक्ति क्या है, कितने प्रकार की होती है। तो आप ऐसा समझिए कि श्रद्धा, विश्वास, अनुराग पूर्वक अपने इष्ट आराध्य या देव के प्रति जो हमारा समर्पण भाव होता है वही भक्ति होती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, नवधा भक्ति कहा गया है। सबसे पहले प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को नवधा भक्ति के बारे में बताया था। गीता में भी लिखा हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति गीता में भी है और इसकी चर्चा मानस में तुलसी बाबा ने भी की है, श्रवणादिक 9 भगति दृढ़ाही। लेकिन आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु है जो नवधा भक्ति भगवान श्री राम ने शबरी माता को उनके आश्रम में जाने के बाद में जिसका उपदेश दिया था। आज हम चर्चा उस भक्ति पे करेंगे। अब नवधा भक्ति में पहली भक्ति है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। बस भैया, हो गई भक्ति। आप भी सोचोगे इतनी छोटी भक्ति है। हाँ भैया, ये इतनी ही छोटी भक्ति है, इसमें कोई शर्त नहीं है। बाकी 8 भक्ति जो हैं वो सशर्त हैं। हर भक्ति के साथ एक न एक शर्त लगी हुई है। लेकिन प्रथम भक्ति जो है, संतन का संग, उनका चरण, उनकी शरण मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना है। आप ऐसा सोचिए कि जैसे हमें एक नदी पार करनी है, हमें नदी तक जाकर के नाव में बैठ जाना है, हमने कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है वो मल्लाह करेगा, केवट करेगा। यह संत का स्वभाव ऐसे समझ लीजिए जैसे माँ का स्वभाव होता है। एक शिशु होता है जो रोने के अलावा और उसे कुछ पता नहीं है। अपने किसी भी भाव को व्यक्त करने के लिए उसके पास रोने के अलावा कोई साधन नहीं है। मगर माँ जान जाती है किस तरह के रोने पर उसको भूख लगी है, किस तरह के रोने पर उसको नींद आ रही है, और किस तरह का रोना उसके शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ को बताता है। ये माँ समझ जाती है। यही हाल संत का है। हमें संत के शरण चरण मिल जाए, उनका संग मिल जाए, हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है संत ने करना है। तुलसी इस संसार में 5 वस्तु हैं सार, संत मिलन अरु हरि भजन दया धर्म उपकार। संत मिलन बहुत बड़ी तपस्या, बड़े सुकर्मों के फल के बाद में होता। अब प्रश्न यह है कि संत मिलेंगे कहाँ। देखिए, संत कहीं ढूंढने पर, विज्ञापन देने पर, गली गली भागने पर संत नहीं मिलेंगे। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवहि राम कृपा करिजेहि। जब प्रभु की कृपा होगी, जब प्रभु की कृपा की दृष्टि पड़ेगी, संत मिल जाएंगे। और इससे बड़ा प्रमाण कहीं नहीं है। आप देखिए सुंदरकांड में महाराज विभीषण और हनुमान जी के प्रसंग में कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत कैसे मिलेंगे? हमारे ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। हमें अपने कर्म को इतने सुकर्म बनाने पड़ेंगे कि प्रभु की कृपा हो और संत मिलेंगे। और जब उनकी कृपा होगी तब हमें घर से बाहर कहीं उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा। विभीषण जी कहाँ गए थे ढूंढने भाई? घर बैठे हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। तो संत को ढूंढना कहीं नहीं है, सिर्फ अपने कर्म बनाने हैं।
अगर हमारे कर्म अच्छे हुए प्रभु की कृपा होगी। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो पुनि मोहि दरस हठ दीना। जब प्रभु की कृपा हुई तब घर बैठे हनुमान जी ने विभीषण जी को दर्शन दिया। अब एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि संत मिलेंगे प्रभु की कृपा से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि अगर संत मिलते हैं तो हम उनको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि पहचान का संकट हर युग में, हर काल में, हर अवधि में रहा है। और आप धार्मिक इतिहास उठाकर देख लीजिए, जहां कहीं भी कपट छल हुआ है वो संत या साधु के वेश में ज्यादा हुआ है। भाई नकल भी उसी की होती है जो असल होता है। तो संत के वेश में लोगों को विश्वास दिलाना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए संत को ही लक्ष्य बना करके कपट किए गए हैं। आप पहले देखिए कि संत की कोई वेशभूषा नहीं मिलेगी। अगर दीक्षित हैं तो अपने वेशभूषा गणवेश में मिलेंगे, अगर दीक्षित नहीं हैं तो संत तो किसी रूप में कहीं पर भी किसी प्रकार से मिल सकते हैं, बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखना है कि संत, साधु, गायक, विद्वान, इन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हर चोला पहनने वाला, हर दीक्षा लिए वाला साधु साधु होता है, सज्जन होता है, मगर संत नहीं होता है। आप देखिए राजा प्रताप भानु के प्रसंग में, सकल भुवनि मंडल त्यहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरी धरती पे इकलौता महिपाल राजा प्रताप भानु थे। बाकी सारे धरती के राजा उनको टैक्स देते थे, उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे। राजा प्रताप भानु महाप्रतापी और महान धार्मिक राजा थे, लेकिन एक कपटी मुनि के चक्कर में अपना सत्यानाश करा बैठे। और एक प्रसंग देख लीजिए, सीता मैया का जब हरण हुआ, वो छली गई, तो रावण किस वेश में था? साधु वेश में था। हनुमान जी जब बूटी लाने जाते हैं तो साधु वेश में ही उनको कपटी मुनि मिलता है। तो जब जब भी धोखा हुआ है ज्यादातर साधु वेश में हुआ है। इसलिए संत को पहचानना, पहचानने के कारण जानना, इसके लिए मानस में कई प्रसंग में इसके ऊपर चर्चा करी गई है। बालकांड की वंदना में आप देखिए, बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। संत में और असज्जन में ये फर्क है। दोनों जब बिछुड़ते हैं या मिलते हैं कष्टदायी दोनों होते हैं। अंतर यह है कि संत बिछुड़ने पे ऐसे लगेगा कि प्राण निकल रहे हैं, और दुर्जन जब मिलते हैं तभी से कष्ट देना शुरू कर देते हैं। उत्तरकांड में एक प्रसंग में आता है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। सारे कवियों ने, विद्वानों ने कहा है कि संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, मगर हमारे तुलसी बाबा इस चीज को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि मक्खन तो बड़ा स्वार्थी होता है भाई, वो जब पिघलता है जब उसके ऊपर गर्मी पड़ती है, लेकिन संत अपने ऊपर पड़ी गर्मी पे वो प्रभु की शरण में जाता है और दूसरे का दुख देख करके द्रवित हो जाता है। ये संत के लक्षण हैं। पंपा सरोवर पर श्री राम जी ने नारद जी से जब चर्चा हुई थी तो कुछ संत के लक्षण बताए थे। निज गुण श्रवण सुनहि सकुचाही, परगुण सुनत अधिक हर्षाही। संत का ये लक्षण है कि जब उनकी प्रशंसा, उनकी बड़ाई या उनके गुणों का बखान किया जाए तब वो सकुचाने लगते हैं, लेकिन दूसरे के गुण बड़ी प्रसन्नता से सुनते हैं। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। संत समभाव से दुनिया को देखते हैं, समान भाव से देखते हैं, अपनी नीति को त्यागते नहीं हैं।
सरल स्वभाव सब ही पर प्रीति, बहुत सज्जन बहुत सरल स्वभाव होता है संत का, और सबके ऊपर समान प्रेम रखते हैं। गाँव वहीं सुनहि सदा मम लीला, राम जी कहते हैं कि संत हमेशा श्रवण करेगा तो हमारी कथा, हमारी लीला गाएगा तो हमारी लीला। हेतु रहित परहित रतिशीला, बिना कारण के दूसरे का उपकार करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। ये है संत के लक्षण। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, राम जी कहते हैं कि हे नारद मुनि, जितने साधु के लक्षण हैं, जितने उनके गुण हैं, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते, शारदा मैया और वेद उनका बखान नहीं कर सकते हैं। इतने अगाध, इतने अनंत गुणों से हमारे संत विभूषित हैं। महाराज काकभूषण से गरुड़ जी ने 7 प्रश्न पूछे थे। उन 7 प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि संत के लक्षण क्या हैं। वहां पर काकभूषण जी ने बताया है कि पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, संत का बड़ा सहज स्वभाव होता है और मन वचन कर्म से परोपकारी होता है, दूसरे का उपकार ही करता है। संत सहाय दुख परहित लागी, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए संत दुख सहते हैं। पर दुख हेतु असंत अभागी, लेकिन जो असंत हैं, अभागे हैं, वो दूसरे के दुखों का कारण बनते हैं। भूज तरु सम संत कृपाला, कृपाल संत, ये दयालु संत कैसे होते हैं? जैसे भोजपत्र का पेड़ होता है, वो अपनी छाल नुचवा देता है, टुकड़े टुकड़े काट दिया जाता है। किसके लिए? कल्याण के लिए, संसार के। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो हमारे सारे ग्रंथ भोजपत्र पर ही लिखे गए हैं। परहित नित सही विपत्ति विशाला, वो सदैव दूसरे के हित के लिए भोजपत्र का पेड़ तकलीफ देता है। और अंत में कुछ लक्षण और हैं। संत असज्जन के अस करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असज्जन के करनी, उनके कार्य, उनके चरित्र ऐसे हैं जैसे कुल्हाड़ी असज्जन है और चंदन संत है। काटई परसु मलय सुनु भाई, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। कुल्हाड़ी का अपना स्वभाव है काटना, वो काटती है, लेकिन चंदन चूंकि संत स्वभाव का है इसलिए वो अपना संतत्व, अपनी संतई नहीं छोड़ता है। निज गुण दे सुगंध वसाई, कुल्हाड़ी की धार को, कुल्हाड़ी के मुंह को काटने के बाद भी चंदन सुगंध से भर देता है। लेकिन कर्म गति तारे ना ही तरे, जैसे जिसने कर्म किए हैं भोगना तो पड़ेगा। संत चंदन, चंदन अपने रास्ते होता है, उसके अंदर जो संतत्व है उसका फल उसको मिलता है। लेकिन कुल्हाड़ी वो असज्जन थी तो उसका दंड उसे मिलेगा। ताते सुर सीसन चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, चंदन दुनिया का प्यारा हो जाता है और देवताओं के सिर पर चढ़ता है, चढ़ाया जाता है, देवताओं के मस्तक पर लगाया जाता है। लेकिन असज्जन कुल्हाड़ी की क्या दशा होती है? अनल दाहि पीतत घन है, प्रज्वलित अग्नि में उसके मुंह को डाल दिया जाता है। जब वो खूब लाल हो जाता है लोहा, तब घन से पीता जाता है। परसु बदन यह दंड, ये उसके कर्मों का दंड है। अब दोनों चीजें स्पष्ट हो गई कि जब प्रभु की कृपा होगी तभी संत मिलेंगे। और ये कुछ लक्षण हैं, इन लक्षणों से युक्त जो भी मिले वो संत समान ही है। उस जिसके अंदर संत के गुणों का, संत के लक्षणों का समावेश है वो संत ही है, वेशभूषा कैसा भी हो उसका। अब भाई जब भक्ति पे बात हुई है, राम जी की बात हो रही है, तो जरा 2-4 बार राम जी का नाम ले लेते हैं। तो राम नाम सबको कहे,
दशरथ कहत न कोय, एक बार दशरथ कहे, जन्म जन्म फल होय। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताओगे, जब तन जई हैं छूट। तो भाई सुनो या कहो, दोनों में समान कल्याण होता है। राम जी का नाम जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। और बंधुओं, थोड़ा हौसले का सवाल है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हमारा हौसला बना रहे। धन्यवाद, प्रणाम।